सरकार और किसानों के बीच आज की बैठक भी बेनतीजा। 7वें राउंड की बातचीत में भी नहीं बनी बात। 8 जनवरी को 8वें राउंड की बातचीत होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी बैठक। करीब 4 घंटे की बैठक में गतिरोध बना रहा। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, हम अपनी मांग पर डटे। किसान नेताओं के मुताबिक बैठक में एमएसपी पर सरकार पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहती थी। किसानों ने सरकार से कहा, जब हम कृषि कानूनों को मानते ही नहीं हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत का क्या फायदा। किसान नेताओं ने कहा, एमएसपी पर संशोधन चाहती है सरकार, लेकिन हमने सरकार की बात को रिजेक्ट कर दिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, आज माहौल अच्छा था लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार एमएसपी पर चर्चा चाहती थी, किसान कानून वापसी पर अड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों को सरकार पर भरोसा, तभी 8 जनवरी को बातचीत के लिए तैयार हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मुझे लगता है समाधान निकलेगा, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार जो भी फैसला करेगी पूरे देश को ध्यान में रखकर ही करेगी। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा, कृषि कानून को रद्द किए बिना नहीं मानेंगे। मीटिंग में मौन रखकर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रियों और सभी किसान नेताओं ने खड़े होकर किया नमन। विज्ञान भवन में किसानों ने अपना लंगर लगाकर लंच किया। किसानों के साथ लंगर में मंत्रियों ने सिर्फ चाय पी। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी किसान नेताओं से मिले। विज्ञान भवन में की मुलाकात। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, बौद्ध भिक्षुओं ने भी लिया हिस्सा। बौद्ध भिक्षुओं ने सरकार को दी चेतावनी, कहा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक हम नहीं जाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट है प्रशासन। योगी आदित्यनाथ की किसानों से अपील, प्रधानमंत्री पर रखे भरोसा, नया कृषि कानून आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा, किसानों को बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं। यूपी सरकार ने किसानों से 525 लाख क्विंटल धान खरीदा। पिछले 3 सालों में 60,000 करोड़ की हुई खरीद। ममता सरकार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह का प्रियंका गांधी पर निशाना, कांग्रेस के पास किसानों की समझ रखने वाला कोई नेता नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री का बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के बिजनेस में नहीं है कंपनी। रिलायंस ने कहा, खेती की जमीन खरीदने का कोई प्लान नहीं, डायरेक्ट किसानों से कोई अनाज नहीं खरीदते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आरआईएल की पीआईएल, दोनों राज्यों में मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग। रिलायंस ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मांग की, कहा, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी साधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में शमशान हादसे को लेकर पीड़ित परिवार ने दिल्ली मेरठ हाईवे जाम किया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिखित भरोसे के बाद हाईवे खोला गया। एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को हाईवे से ले जाया गया। हाईवे पर धरना दे रहे लोगों को हटाया भी गया। 25 मृतकों के परिवार को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए मुआवजा। बालिग सदस्य को योग्यता के मुताबिक मिलेगी नौकरी। मृतक परिवारों के नाबालिग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हादसे में विकलांग हुए लोगों को भी दी जाएगी नौकरी। मुरादनगर हादसे में बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका परिषद के ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर गिरफ्तार। ठेकेदार अब भी फरार। मुरादनगर शमशान घाट को बनाने के लिए ठेकेदार अजय त्यागी को दिया गया था 50 लाख का टेंडर। मुरादनगर में रविवार को अंतिम संस्कार में गए लोगों पर गिरी थी शमशान भवन की छत। हादसे में 25 लोगों की मौत, 15 लोग घायल हुए। वैक्सीन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, वैक्सीन से कोरोना और कांग्रेस दोनों ही परेशान। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा, खुद विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, यहां भ्रम फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष के रवैये से विदेशी ताकतों को फायदा होगा। कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास क्यों तोड़ना चाहती है। वैक्सीन पर राजनीति से दुखद कुछ नहीं। कोवैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर भारत बायोटेक का बयान, कहा, हमारी वैक्सीन भी सही, बनाने का तरीका भी सही। एमडी डॉक्टर कृष्णा ने कहा, भारतीय कंपनी होने के नाते छवि खराब करने की कोशिश। हमारे ऊपर पारदर्शी न होने के आरोप बेबुनियाद। हम सभी अधिकृत संस्थाओं के साथ डेटा साझा करते हैं। डॉक्टर कृष्णा ने कहा, भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव, हमारे पास 433 पेटेंट। भारत बायोटेक का दावा, फेज 3 में 24,000 से ज्यादा लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल, 10% से भी कम लोगों में साइड इफेक्ट। भारत बायोटेक के मुताबिक फेज 1 और 2 सफल होने पर डीसीजीआई को अप्रूवल का अधिकार है। एनआईवी पुणे ने हमारे मेथड को वैलिडेट किया। वैक्सीन पर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव की सफाई, वैज्ञानिकों पर भरोसा, शंका दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, पहले चरण में वैक्सीनेशन के लिए भारत के पास पर्याप्त वैक्सीन का स्टॉक। बिहार कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बयान, कहा, पहले पीएम मोदी लगवाएं कोरोना वैक्सीन ताकि जनता में भरोसा आए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स को लगे, बाद में लगवाऊंगा। देश में कोरोना केसेस में लगातार कमी। एक दिन में सिर्फ 16,505 लोग पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में 214 लोगों की मौत। अब तक 1,49,649 लोगों ने तोड़ा दम। देश में अब तक 17 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। रविवार को 7,35,000 से ज्यादा लोगों का की गई जांच। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी। अब तक कुल 38 लोग पॉजिटिव हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 2,765 लोग संक्रमित हुए। 29 लोगों ने जान गंवाई। ब्रिटेन से लौटे 8 और यात्री नए कोरोना वायरस से संक्रमित, इनमें से 5 मुंबई के रहने वाले हैं।
उद्धव ठाकरे ने कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमण पर चर्चा की। महाराष्ट्र में अब तक 9 लोग नए वायरस से संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 384 नए केस, 12 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 597 नए केस, 25 लोगों की जान गई। गुजरात में आज कोरोना के 698 नए केस, अब तक कुल 2,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 128 नए मामले, 252 लोग ठीक भी हुए। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 3,021 लोग संक्रमित हुए, 63,135 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के नए वायरस से 6 लोग संक्रमित, केरल के हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। तमिलनाडु में कोरोना के 838 नए केस, 10 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 133 नए केस, 419 लोग डिस्चार्ज हुए। चेन्नई में सिनेमा हॉल्स, मॉल्स में तैयारियां तेज, अब पूरी क्षमता के साथ चलाने का आदेश। नागपुर में 9 महीने बाद खुले स्कूल, 9वीं और 10वीं के छात्रों को ही इजाजत। पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को किया समर्पित। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी को भी रखी गई थी नींव। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, कहा वैज्ञानिकों पर गर्व, नए साल में 2 वैक्सीन दी। पीएम मोदी ने कहा हमें नए पैमाने, नई दिशा की ओर आगे बढ़ना है, शोध के काम को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। प्रधानमंत्री ने रिसर्च के क्षेत्र में जताई असीम संभावना, बोले नए भविष्य, नए दशक का निर्माण युवा ही करेंगे। पीएम मोदी ने कहा दुनिया को सिर्फ भारतीय उत्पादों से भरना नहीं, खरीदने वाले हर ग्राहक की उम्मीद पर खरा भी उतरना है। पीएम बोले ब्रांड इंडिया को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पैमानों पर भरोसेमंद नाम बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा मेड इन इंडिया की ग्लोबल डिमांड आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए जरूरी है। पीएम ने देश के विकास के लिए तकनीक की अहमियत गिनाई, बोले विज्ञान को जितना बढ़ाएंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा से 8 घंटे की पूछताछ, कहा मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वाड्रा ने किसानों के मुद्दों से भटकाने की कोशिश का लगाया आरोप, कहा हमेशा जांच में सहयोग करूंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा प्रियंका जब सरकार से सवाल पूछती है तो मुझे सियासी निशाना बनाया जाता है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा से ईडी ने 3.5 घंटे की पूछताछ। 5 से 7 जनवरी तक श्रीलंका दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। 7 जनवरी को शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल आईआईटी में एडमिशन की योग्यता की घोषणा करेंगे। 7 जनवरी को ही शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जेईई एडवांस की तारीख का भी करेंगे ऐलान। जस्टिस पंकज मित्तल बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। 1 जनवरी 2020 तक देश में पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के 27,944 मामले लंबित। असम सरकार का बड़ा फैसला, रेगुलर क्लास करने के लिए छात्राओं को देगी स्कूटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सीएम विजय रूपाणी ने किया स्वागत। जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में गुजरात बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, सांसद और विधायक रहे मौजूद। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर फेंके गए जूते, कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे रैली की अगुवाई। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने बनाई समिति, सीट बंटवारे पर लेफ्ट के दलों से करेगी बात। नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग, ममता बनर्जी ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। 23 जनवरी को कोलकाता में श्याम बाजार में नेताजी की प्रतिमा से रैली निकालेंगी ममता बनर्जी। शिवराज सरकार में विभागों का बंटवारा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को जल संसाधन और मत्स्य विभाग मिले। गोविंद सिंह राजपूत को वित्त और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण समिति ने तीनों एमसीडी को किया समन, मैकेनिकल स्वीपिंग न होने पर मांगा जवाब। यूपी में धर्मांतरण कानून के समर्थन में पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व जज, रिटायर्ड आईएएस समेत 224 लोगों ने बयान जारी किए। गैंगस्टर छोटा राजन समेत 4 लोगों को 2 साल की कैद। अवैध वसूली के मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला। टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर, सिडनी टेस्ट से पहले सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। काजोल की फिल्म त्रिभंगा का ट्रेलर रिलीज, 15 जनवरी को ऑनलाइन होगा फिल्म का प्रीमियर। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 2 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 307 और निफ्टी 114 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद।